अवसानी माँ का चमत्कार, विश्वास और अटूट सुहाग, श्रद्धा और संपन्न। एक समय की बात है, सरयू नदी के किनारे एक सुंदर गांव बसा था। वहां सुमति नाम की एक महिला रहती थी। सुमति का नियम था कि वह हर गुरुवार को अवसानी माता का व्रत रखती थी। वह 1.25 चने भिगोती थी, 7 सुहागिनों को बुलाती थी, उनके पैर पखारती थी और बड़ी श्रद्धा से माँ की कहानी सुनाती थी। माँ की कृपा से उसका घर दूध पूत और अन्न धन से भरा हुआ था। उसका पति परदेश में व्यापार करता था और हर महीने खूब धन भेजता था। अहंकार का पतन। सुमति का बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी एक बड़े जमींदार की बेटी चंदा से हो गई। चंदा सुंदर तो थी, लेकिन उसे अपनी अमीरी में पर बड़ा घमंड था। एक दिन गुरुवार को जब सुमति सुहागिनों को बुलाकर अवसानी माँ का सुहाग बांटने की तैयारी कर रही थी, तो चंदा ने मुंह बनाकर कहा, माँ जी, ये क्या फटे पुराने कपड़े पहनने वाली औरतों को घर बुला लेती हैं। चने और गुड़ बांटने से क्या होगा? भगवान तो सोना चांदी से ही प्रसन्न होते हैं। अगले गुरुवार जब सुमति बीमार पड़ी, तो उसने चंदा से कहा, बहू, आज मेरा व्रत है, तुम सुहागिनों को बुलाकर कहानी सुना दो और प्रसाद बांट दो। चंदा ने अनसुना कर दिया। उसने सुहागिनों को दरवाजे से ही धुतकार कर भगा दिए और माँ के चने बाहर फेंक दिए। दुख का पहाड़। कहते हैं कि माँ अवसानी जितनी भोली हैं, उनका अपमान होने पर वह उतनी ही रुष्ट भी हो जाती हैं। उसी दिन से उस घर की दशा बदलने लगी। सुमति के पति का व्यापार डूब गया, उसे जेल हो गई। सुमति का बेटा एक अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गया और बिस्तर पर लग गया। घर में दाने दाने के लाले पड़ गए। जो चंदा गहने से लदी रहती थी, उसे अपने गहने बेचकर पेट पालना पड़ा। एहसास और प्रायश्चित। एक रात चंदा को सपने में एक देवी दिखाई दी। उनके एक हाथ में चने थे और दूसरे में सुहाग का पिटारा। देवी ने क्रोध से कहा, पुत्री, तूने उन सुहागिनों को नहीं, मेरा अपमान किया है। तुझे धन का घमंड था। देख, तेरे पास आज क्या बचा। चंदा रोते हुए माँ के चरणों में गिर गई और अपनी गलती की माफी मांगी। अगले दिन गुरुवार था। चंदा ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया। घर में कुछ नहीं था तो उसने पड़ोसियों से थोड़ा सा चना मांगा। उसने फटे कपड़ों में ही सही, लेकिन सच्ची श्रद्धा से 7 सुहागिनों को बुलाया। उसने अपनी आंखों के आंसुओं से उनके पैर धोए और अवसानी माता की कथा सुनाई। माँ का वरदान। जैसे ही चंदा ने सुहागिनों को प्रसाद दिया और उनके माथे पर सिंदूर लगाया, चमत्कार हो गया। डाकिये ने आवाज दी। उसने ससुर की रिहाई का पत्र आया था और व्यापार का सारा धन वापस मिल गया था। उसी क्षण उसका पति, जो महीनों से बीमार था, उठकर बैठ गया और बोला, चंदा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया है। सुमति और चंदा ने मिलकर माँ अवसानी के जयकारे लगाए। चंदा का अहंकार चूर चूर हो गया और उसने समझ लिया कि माँ केवल भाव की भूखी है, सोने चांदी की नहीं। तो कैसी लगी कहानी, जरूर बताना।